देखते हैं कि आप लोग सवाल पूछें। अधिकांश लोगों की जिज्ञासा से प्रेमशंकर साहब, सैयद रजा चंदौली और सैयद रजा चंदौली की लग है भगवा में नहीं, सकल बिहार चंदौली, ये चकिया चंदौली, ये सभी गुरु भाई कीर्तन भजन मिर्जापुर, ऐसे बहुत सारे जिज्ञासाएँ हैं जिनमें मूलतः एक ही जिज्ञासा है, और वो है कि वरण गुरु गाथा साहब श्री हरिनारायण से निवेदन है, क्या उत्तर प्रदेश में कीर्तन जागरण भजन नहीं होना चाहिए? साहब से जानना चाहते हैं, कृपा कर बताने की कृपा करें। हम लोग भजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये पूछ रहे हैं आप, कीर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये पूछ रहे हैं, जागरण भजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पूछ रहे हैं। देखिए, आपके गुरु ने कुछ रोका होगा नहीं, न कुछ खाने को रोका, न कुछ पहनने को रोका, न कुछ करने को रोका। काहे नहीं रोका? इसीलिए कि वो गुरु है, उसको अपनी ताकत का अंदाजा है। आप शिष्य बन जाइए, बाकी चीजें वो कर लेंगे। और जब गुरु कर ही नहीं सकते हैं, कैसे गुरु को गुरु क्यों बनाएगा आदमी? इसलिए उन्होंने कुछ नहीं रोका। वो जगत के गुरु ने किसी को रोक भी नहीं सकते। तो मैं क्यों रोकूं आपको भजन गाने, आपको फोटो रखने से, आपको कीर्तन करने से? गाइए, खूबे गाइए, सारा कपड़ा खोल के गाइए, इससे हमको क्या। लेकिन एक बात हमको बता, आदमी है कि वो नहीं? आदमी हम लोग है ना भाई, मानवता हम लोग के पास है। उत्तर प्रदेश में, पहले बिहार में भी रोहतास जिले में था, अब वहां से खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना, यहाँ भजन होता है तो भजन से ज्यादा मुड़ी झुराता है। हमने कहा कि भैया भजन को बंद करो दो, क्योंकि गुरु के आदेश में भजन नहीं है। तो कौन सी हवा मिठाई हो, मन करे खा, मन करे मत खा, गुरु के आदेश में नहीं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिल्म की गैप है, मन नहीं लग रहा भजन होगा, हम लोग अभी कराएं। लेकिन कराने के पहले हम देख लिया कि को इसमें मुड़ी छोड़ता, देखा एको को मुड़ी छोड़ने वाला कोई नहीं, हम कहते भजन करने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? उसका बेचारा का मन कमजोर है। शिव चर्चा के बिना उसका मन मजबूत नहीं होगा, भजन से मजबूत नहीं होगा मन। भजन तो तुरंत असर डालता है, तुरंत खत्म हो जाता है। कल वो किस्सा सुनाया, सही घटना सुना है। भजन का, कीर्तन का क्या असर है, सही घटना आपने कल एक सुनाई है। एक सुपौल जिला है बिहार में, वहां का एक आदमी जा रहा था रामलीला देखने। उधर से एक आदमी रामलीला देख के आ रहा था। वो इससे पूछा, पहचान करा, इससे पूछा कि भाई जी कहाँ जा रहे हैं? कहा कि रामलीला में जा रहे हैं। कहा रामलीला तो खत्म, हम वहीं से आए। तो कहा ठीक है, जब खत्म हो गया, लेकिन ये बताइए कि आज स्वामी जी क्या बोले रामलीला में? बोला भैया, भैया, जो स्वामी जी बोले राम और भरत के प्रेम पर, भैया। और जो आ रहा था रामलीला से भोगा पर कर रोने लगा कि कह के कि भैया, क्या भरत और राम का मिलाप था, क्या दो भाई का प्रेम था। ठीक है, चुप रहिए। मेरे रामलीला में हुआ यही था, जो बता रहा था, रो रहा था बेचारा। वो देख के, मर्मांतक दृश्य देख के कि राम और भरत का क्या प्रेम है। जो जा रहा था रामलीला में पूछा, ये भाई तुम्हारा घर तो इधर नहीं है, इधर से कहाँ से जा रहे? कहा कि जा रहे हैं सुपौल कचहरी, जिला मुख्यालय। कहा कि जा रहे हैं सुपौल कचहरी, कहा
भाई वहां पर केस किए हैं ना, सारे आज गाने फड़िए देंगे। देखिए रामलीला देख के आया है, अपने भाई को कह रहा है कि आज तारीख है, उसका गाना फड़िए देंगे। ये कहा सर, हमने देखा है लोगों को, बहुत लोगों को देखा है, राम कथा कहेंगे तो झरझर झरझर आंख से आंसू। हम देखा नहीं, आपने घरे में देखा है, नाम नहीं बताया। झरझर झरझर आंसू। अध्याय खत्म हुआ, रे वकील क्या क्या कहा, ये किस्मत किया, उसको क्या हुआ? देखिए कोई असरे नहीं है सब। अभी राम कथा में झरझर झरझर आंसू इनको बह रहा था, शिव कथा में झरझर झरझर आंसू बह रहा था। भजन का असर कम देर, उसके बाद खत्म, नहीं रहता, नहीं ठीक। क्यों? अब इसको समझाने में फिर टाइम लगेगा। तो आप करिए भजन कीर्तन, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना सोचिएगा आप आदमी हैं, किसी को बुखार लगा होगा, कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई कष्ट में है, आप चाहिएगा कि उसकी बीमारी बढ़ा दें? किसी को 102 डिग्री बुखार है, आप जाके उसको 104 डिग्री कर दीजिए, आदमी का लक्षण है। कोई आदमी बीमार है, उसका मन कमजोर है, उसका माथा झोलने लगता है भजन पर, आप कहते हैं क्या मजा आ रहा, हाँ मुड़ी झोल रहा। आपकी बहन झोले तो कैसा लगेगा? आपकी माँ झोले तो कैसा लगेगा? आपका भाई झोले तो कैसा लगेगा? अरे वो आपके गुरु भाई है ना, आपका गुरु भाई है ना, अरे नहीं कुछ है, आदमी है कि नहीं है वो? उसको कष्ट देने में आपको अच्छा लगता है, उसको दुख देने में आपको मजा आता है। इतना नहीं सोच सकते किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, उसके बीमारी का इलाज नहीं करते हैं और उल्टे उसकी बीमारी को बढ़ाते हैं। शिव शिष्य का लक्षण है, आदमी का लक्षण नहीं है। अरे हदों के बाद आप देखा है बुद्ध खली को, हम तो इसी धंधे को किया, 20 साल मसाले में रहे हैं। आप तो बाहर से देखते हैं, मैं उसी क्षेत्र से घर आया हूं, मुझको सब पता है कि क्या होता। देखें मां बहन है, मुड़ी झोल रही है, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, आंचल फेंका गया, बात फेंका गया, बढ़िया लगता है देखने, अच्छा लगता है। अरे आदमी का अच्छा है, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। ये शिव शिष्य करने के दम में नहीं हो सकता। हमने कहा बंद कर दो ना भैया, जिस दिन चर्चा करके ठीक हो जाएगी उस दिन होगा भजन। ऐसा क्या आज लाज कोई मुड़ी नहीं छोड़ा, भजन हुआ कि नहीं हुआ? भजन से कोई बैर थोड़ी है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन मेरे किसी काम करने से किसी को कष्ट हो जा रहा है, किसी की बीमारी पड़ जा रही है, किसी की इज्जत जाने पर लगी रहती है, उसकी लज्जा खत्म हो जाती है, इस काम को किए जा रहे हैं और पूछते हैं क्यों बनना है? सोचते ही नहीं है, विचार ही नहीं करते हैं। हद हो गई। वो ठीक है गुरु भाई नहीं है, गुरु भाई नहीं है, आदमी है कि नहीं इसे बताइए। एक कुत्ता का एक पांव टूट गया है, मार के चारों टांग तोड़ दीजिए, वाह ये कौन करेगा? उसका इलाज करिए ना भाई साहब, एक पांव उसका ठीक कर दीजिए ना, चारों पांव से चलेगा बेचारा। वो बेचारे बीमार महिला है या बीमार गुरु भाई है, मानसिक रूप से बीमार है बेचारा, और आप भजन गा के उसको परेशान करो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके भजन गाने से शिव खुश हो जाएंगे क्या? इतने 1000 साल से भजन हो रहा, मामूली हो रहा भजन, कीर्तन कितने 1000 साल से हो रहा, मैं बताऊं क्या असर पड़ा है? इतनी पूजा हो रही है, क्या असर पड़ा है हम पर, आप पर? मैं तो यही देखता रहा हूं, सचिवालय में रहा हूं, सरकार में रहा हूं मैं, लोग कामर लेके जाते हैं, शिव की पूजा करके आते हैं, बजरंग बली की पूजा करके आते हैं, और बिना गरीबों का पैसा चूसे उसका काम नहीं करते हैं। वाह, कौन पूजा करते हैं आप? किस भगवान की पूजा करते हैं आप कि दूसरों को दर्द देते हैं और तब सुख लेते हैं? ये तो प्रेतों का लक्षण है। प्रेत किसको कहते हैं? जो अपने सुख के लिए दूसरे का सुख छीन ले, जो अपने सुख के लिए दूसरों का सुख छीने उसको प्रेत बोलते हैं, उसको राक्षस बोलते हैं। ये मानसिकता है कि राक्षस को दूर हाथ दूर सिंह थोड़ा होता, प्रवृत्ति है। हमको आपको आदमी तो होने नहीं चाहिए, उसकी मदद करिए ना। क्यों नहीं उसको भयान से नमस्कार से झाड़ कर उसको प्रेत और भगाते हैं?
ठीक हो जाएगा तो भजन करेगा, कौन रोकता? तो हाँ हम झर गई तो हम लोग धर लेते, ओ इसमें हमारा धर लेते, वाह रे वाह। भैया बेचारा मुझे छोड़ रहा है, रोज 108 बार नमः शिवाय से उसको ऊपर से नीचे झरिए पाए हमसे बने मन, ठीक है सो तो करिएगा नहीं। हमने धर लेते थे, ठीक है वाह। कहिएगा ठीक, हरा बोला हरा बोला 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 हरा, क्या मजा करा भाई, व्हाट इज दिस? हाँ जब सब ठीक हुआ कि नहीं हुआ, यूपी ना है ये, बनारस ना है, भजन हुआ कि नहीं हुआ, सभी ठीक है मानसिक रूप से, तो क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन कोई बीमार बैठा हो और तब उसको लू में फेंका दिया, पानी रख दीजिए उसको तो बुखार और बढ़ जाए, दिस इज नॉट गुड। ये आदमी का लक्षण नहीं होना चाहिए, मेरी राय में यही है। बाकी आपको जो ठीक लगता है, इन खुदा से डरिएगा, भगवान से भी डरिएगा। उसकी लाठियां दिखती नहीं है, लेकिन लाठियों की मार दिखती है। आदमी को भय खाना चाहिए, दूसरों को तंग करने की प्रवृत्ति ठीक है। चलिए एक जिज्ञासा आई है जिला जौनपुर से कि गुरु भाई लोग, एक जिज्ञासा जौनपुर से आई है कि गुरु भाई लोग 100 रुपया मांगता है मंच संचालन के लिए, काहे आपके मुंह में दही जमा हुआ है, आप कहीं नहीं संचालन करते हैं? तो जमा लगे। बैंगन बाजार में बिकता है 5 रुपए किलो, आपके यहाँ कुआं भी है, नल भी है, खेत भी है, भाई साहब बैंगन कहीं लगाते हैं, 5 रुपया बच जाएगा, लगाइए बैंगन खेत में। तो मंच संचालन के लिए कोई 100 रुपया मांगता है, ठीक है वो मांगता है, उसको तो रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति और प्रकृति के लोग इस दुनिया में रहते हैं, किसी के अंगूठे का निशान आज तक दूसरे से नहीं मिला इस दुनिया में। लेकिन आप तो खुद मन संचालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा थोड़ा ना क्यों ऊपर से सीख के आएगा, हमने नीचे से सीखे, कहा देते हैं पैसा मन संचालन के लिए कोई 100 रुपया मांगता है, हम रहे तो उसी का पैसा छीन हम दे नहीं सकते, साला हम आदमी ठीक नहीं है। हम बच्चे थे, साधु सबका रुद्राक्ष, आदमी का खोपड़ी हड्डी सब छीन लेते थे, कचहरी में नहीं दिखलाता है, बोल क्या बोले हाँ उस्ताद कचहरी। अब आजकल तो होता नहीं है, पहले होता था, हमारी उम्र के जो लोगों ने वो लोगों ने कचहरी में देखा होगा, नहीं होता था। एक लड़का रखे हुए है, उसको बेचना है लाल मंजर, शुरू करेगा, वो हड्डी आदमी का रखेगा, वो खोपड़ी रखेगा, कहेगा बोल क्या बोले, तो छोटका बोलेगा वो खोपड़िया के भीतर से हाँ उस्ताद साहब का पकड़ में क्या है, उस्ताद साहब का पकड़ में कलम है, तो सिखा दो, पहले बार बोलेंगे ना तो कलम पकड़ेंगे, कल बोलता है कलम है, इसे अपना नाम बोल के आता है। तो आपको कैसे संचालन आपको करना चाहिए, क्यों पैसा देते हैं, दे देना चाहिए, चल जाए। इसी से जुड़ा हुआ है चंदौली शिष्य परिवार की कुछ गुरु भाई चर्चा के नाम पर कहते हैं कि 5 चर्चा कराइए तो आपका सारा दुख दूर हो जाए, और पूर्णाहुति के नाम पर अधिक लोगों को भोजन कराने की मांग करते हैं, क्या अरे बिहार में सब बहुत हुआ है यार, सब बंद हो गए। भोजन कराना खराब बात नहीं है, भोजन कराना चाहिए अगर आपके पास है किसी को।